reheat regenerative cycle. In reheat, we know that Rankine cycle efficiency is the function of the mean temperature. So in reheat cycle, we increase the mean temperature, but the work done also, turbine work done also increases. That's why the mass flow rate of the steam in case of the reheat cycle, reheat Rankine cycle, mass flow rate decreases. But in regenerative cycle, the mass flow rate, because net work done reduces and mass flow rate of the steam it increases, and the mean effective temperature also increases. So here we will take the combinations of reheat and regenerative cycle. So it will balance the condition of the mean temperature as well as it balance the condition of flow rate of the steam in cycle. Okay, so reheat regenerative cycle. This is the boiler. So this is my high pressure turbine. Okay. Now turbine exhaust, boiler reheater, यहाँ से पास होगी, रीहीट होगा, स्टीम को हीट एनर्जी को गेन करेगा। फिर उसके बाद लो प्रेशर टरबाइन, ठीक है। यहाँ पर एक जो है ब्लीडिंग होगी स्टीम की, ठीक है। तो ये लो प्रेशर टरबाइन है, यहाँ पर स्टीम पास हो रही है और 2 पॉइंट्स पर हम ब्लीडिंग करा रहे हैं फॉर फीड वाटर हीटिंग के लिए, ठीक है। फिर यहाँ से जा रही है कंडेंसर में आपका हीट रिजेक्शन होगा। फिर उसके बाद ये आएगा पंप में, दिस इज़ माय पंप नंबर 1। फिर ये आपका जाएगा यहाँ पर, ठीक है, फीड हीटर, ठीक है, हीटर नंबर 1 बोल दीजिए। तो यहाँ पर आपका फिर उसके बाद ये फीड हीटर से निकलेगा, पंप में जाएगा, पंप नंबर 2 से फीड हीटर में, यहाँ से लाइन कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से सप्लाई होगा पंप नंबर 3, पंप नंबर यहाँ से ब्लीडिंग होते हुए, ठीक है, ये यहाँ से फिर ये फीड हीटर में जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ से फिर उसके बाद निकलेगा ये पंप में सप्लाई होगा, मेन पंप में, फिर उसके बाद यहाँ पर बॉयलर में कनेक्टेड हो जाएगा। सो दिस इज माय लो प्रेशर टरबाइन। 2 वर्क डन मिलेंगे, WT1 एंड WT2। सो दिस इज माय पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, 3, 4, फिर आपका 4 के बाद ये 5, सपोज 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 और ये 12, 13, 14 और ये 15 पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपका बॉयलर है, रीहीटर है, हाई प्रेशर टरबाइन, यहाँ पर आपका ब्लीडिंग हो रही है, एक्सट्रैक्शन ऑफ द स्टीम हो रहा है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ द स्टीम इज यूज फॉर फीड वाटर हीटिंग, जो बॉयलर में एंटर कर रहा है। लो प्रेशर टरबाइन से 2 पॉइंट से हम लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं स्टीम का, स्टीम की ब्लीडिंग होगी, सो इट विल अफेक्ट द टरबाइन वर्क डन, इट विल ऑल्सो अफेक्ट द टरबाइन वर्क डन। और यहाँ पर कंडेंसेशन होगा स्टीम का, क्योंकि ये स्टीम हीट को लॉस करेगा, जो कमिंग वाटर है उसके पास यहाँ पर इंटरमिक्सिंग हो रही है। इंटरमिक्सिंग में के केस में आपका यहाँ पर एनर्जी लॉस्ट बाय द स्टीम, एनर्जी गेन बाय द वाटर, ठीक है। सो फीड वाटर हीटिंग के लिए हम लोग 3 फीड हीटर यूज कर रहे हैं, 1, 2, 3। अब इसको हम TS डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, हाउ टू फाइंड आउट द टरबाइन एफिशिएंसी। देखिए इसको देखिए, अब इसको यहाँ पर देखते हैं, पूरे डायग्राम को TS डायग्राम में रिप्रेजेंट करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो यहाँ पर TS डायग्राम, फर्स्ट रो द TS डायग्राम. First is your two-phase dome. We have a two-phase dome. ठीक है, ये आप two-phase dome ड्रॉ करेंगे. One is your, this is my boiler pressure line. ठीक है, अब बॉयलर प्रेशर लाइन से यहाँ से हमारा निकला था, तो यहाँ से हमने क्या किया था, इसको 1 2 पे आएगा, 2 से हमारा ये स्टीम. ठीक है, अब इसमें रीहीटिंग कर रहे हैं, 2S कर लीजिए अप टू द सैचुरेशन वेपर लाइन. अब फिर उसके बाद हम इसको फिर से रीहीट कर रहे थे. ये मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट हमारी फिक्स है. तो ये हमारा हो गया 1 2 3. फिर से हमारा क्या हुआ यहाँ पर, इसमें अब ये लो प्रेशर टरबाइन में जा रहा है, तो यहाँ से आपका ये लो प्रेशर टरबाइन में चला जाएगा. ठीक है, और इन बिटवीन यहाँ पर हमारा क्या था, हाई प्रेशर टरबाइन में एक इस तरीके से हमारा इसके अंदर एक्सट्रैक्शन हो रहा था, स्टीम का एक्सट्रैक्शन. ठीक है, यहाँ पर 1 किलोग्राम है, यहाँ पर M1 किलोग्राम सपोज यहाँ पर स्टीम का एक्सट्रैक्शन हो रहा है. फिर ये आपका हीट रीहीटर से आपका हीट गेन करेगा. रीहीटर से हीट सप्लाई करने के बाद इस टरबाइन में 2 पॉइंट्स में हमारे ब्लीडिंग थे. 2 पॉइंट्स में ब्लीडिंग थे मीन्स यहाँ इन बिटवीन यहाँ पर आपका लॉस होगा, M2 मास का लॉस होगा, और फिर उसके बाद M3 मास का यहाँ पर हमारा लॉस हो रहा है, और फिर ये आगे जा रहा है कंडेंसर में. ठीक है, कंडेंसर में जा रहा है. कंडेंसर के बाद यहाँ पर आ रहा है, इसके बाद यहाँ से आएगा. ठीक है, ये मेरा हो गया कंडेंसर. तो 1 2 3 और इसको बोलेंगे 2 पॉइंट पर. ठीक है, और यहाँ पर आपका 3, ये हो गया 4 5 6 7. ठीक है, और ये 8, दिस इज़ 9. 9 के बाद ये आपका, ठीक है, यहाँ इंटरमिक्सिंग हुई, और ये 10 पॉइंट. फिर यहाँ पर पंप किया हमने 11 पे. फिर यहाँ पर आपका फीड वाटर मिल जाएगा 12, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो हमारा आ रहा है इसको फिर से पंप करेंगे, और ये आपस में इस तरीके से यहाँ पर इंटरमिक्सिंग होगी. ठीक है, यहाँ पर हमने मिक्स किया, और ये 12 13 और ये 14 पॉइंट पे मिला, और फिर उसके बाद ये 15 पे मिला. तो इस तरीके से आपका ये प्रोसेस होगा. ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 1 किलोग्राम स्टीम है, M1 का मास किलोग्राम, तो यहाँ पर 1 माइनस M1 किलोग्राम यहाँ पर है. फिर उसके बाद M1 माइनस M1 किलोग्राम यहाँ पर मूव कर रही है. फिर यहाँ पर M2 है, तो इधर यहाँ पर मिलेगा 1 माइनस M1 माइनस M2. फिर उसके बाद M3 का एक्सट्रैक्शन हो, यहाँ पर आएगा 1 माइनस M1 माइनस M2 माइनस M3. तो ये मास फ्लो रेट होगा. फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली ये आपका फीड हीटर की बात हो रही है यहाँ पर. तो फीड हीटर में आपका क्या है, यहाँ पर इस तरीके से है. ठीक है, फीड हीटर में एक लाइन आ रही है, ये वाली लाइन आ रही है. ठीक है, इधर से लाइन सपोज कर लीजिए M3 वाली लाइन आ रही है. ठीक है, और फिर उसके बाद हमारी यहाँ पर लाइन आ रही है, ये जो लाइन आ रही है 1 माइनस M1 माइनस M2 माइनस M3. ये किस पॉइंट्स आ रही है यहाँ पर, ये 10th पॉइंट्स आ रही है. ठीक है, पॉइंट नंबर ये हमारा यहाँ से आ रहा है 9 पॉइंट्स आ रहा है, यहाँ से आ रहा है. ठीक है, ये आपका आ रहा है 6 पॉइंट्स है, और यहाँ से 9 पॉइंट्स आ रहा है, और ये 10th पॉइंट से हमारा आउटगोइंग था. 10 पॉइंट से हमारा आउटगोइंग था ये. ठीक है, वहाँ जो दिखाया था हमने, ये एक्सट्रैक्शन इस तरीके से दिखाया था M3. ठीक है, तो M3 जो है आपका ये एक्सट्रैक्शन था 6 पॉइंट से, और ये आपका हमने दिखाया था यहाँ पर जो आउटगोइंग 10th पॉइंट. ठीक है, तो ये फीड हीटर पहला था इस जंक्शन के लिए, पर्टिकुलर दिस जंक्शन. ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड के लिए. सेकंड जंक्शन के लिए हमारा क्या है, ये वाला हो जाएगा.
12th से बाहर निकल रहा था और ये 5th पॉइंट से आ रहा था इधर, ठीक है, 5th पॉइंट से आ रहा था और 5th और ये दोनों मिक्स हो रहे थे। 5th वाले पॉइंट से यहाँ से आ रहा था और 5th से क्या आ रहा था, M2 ब्लीडिंग के बाद, और यहाँ से ये 11 पॉइंट से आ रहा था। 11 पॉइंट से कितना मास आएगा, ये M3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस, यहाँ से आएगा 1 माइनस M1 माइनस M2 मास आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये बाहर निकलेगा, 1 माइनस M1 बाहर निकलेगा, ठीक है। 9 पॉइंट से जो आ रहा था यहाँ पर 1 माइनस M1 माइनस M2 माइनस M3 आ रहा था, ठीक है। उसके बाद एक फीड हीटर हो रही है हमारा, इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा M1 मास का ब्लीडिंग हुआ था पॉइंट नंबर 2 से, फिर हमारा ये जो आ रहा है पॉइंट नंबर 13 से, 13 पे हमारा जो पास होगा वो आ रहा है यहाँ पर 12th पॉइंट से। 12 पॉइंट से 1 माइनस M1, तो 1 माइनस M1 के साथ आ रहा और ये 14 पॉइंट से बाहर निकल रहा है। तो ये फीड हीटर हम सेकंड की बात कर रहे हैं, ये फीड हीटर थर्ड की बात कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ देखते हैं। तो साइकिल एफिशिएंसी इज नथिंग बट हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शन ओवर हीट सप्लाइड, और W टरबाइन वर्क डन माइनस टरबाइन पंप वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। तो टोटल टरबाइन वर्क डन, टोटल पंप वर्क डन लिखेंगे वहाँ पर, या यहाँ पर आप लिख लीजिए 1 माइनस QR ओवर QS, सिंपल। तो 1 माइनस हीट रिजेक्शन, ये वाला हीट रिजेक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ हीट रिजेक्शन है हमारा कितना है, H7 माइनस H8, और मास फ्लो रेट है 1 माइनस M1 माइनस M2 माइनस M3 ओवर हीट सप्लाइड कहाँ हो रही है, यहाँ पर हो रही है 1 और 5 के बीच में 1 किलोग्राम, H1 माइनस H15 प्लस, और ये सप्लाइड हो रही है। तो यहाँ M1 मास फ्लो रेट का आपका रिजेक्शन हो गया, तो 1 माइनस M1 और एंथैल्पी चेंज 4 और 3 के बीच में H4 माइनस H3। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं एफिशिएंसी। अब फीड हीटर के रेस्पेक्ट में बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है एनर्जी बैलेंस कंडीशन से इक्वेशन लिखेंगे हम लोग। तो विद रेस्पेक्ट टू द एनर्जी बैलेंस कंडीशंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी जाएगी फॉर फीड वाटर के लिए, वो आएगी एनर्जी बैलेंस कंडीशन से, ठीक है। तो एनर्जी बैलेंस कंडीशंस क्या बोलता है ये देखते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैलेंस कंडीशन, ये मेरा फीड हीटर 1 है, तो यहाँ पर फॉर फीड हीटर 1 मान लिया। तो इनकमिंग हमारा क्या है, H9 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस M1 माइनस M2 माइनस M3 प्लस इनकमिंग क्या है H6 एंथैल्पी M3, आउटगोइंग कितना है, दोनों का एडिशन हो जाएगा H10, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस M1 माइनस M2, एक ही हो जाएगी। फॉर फीड हीटर सेकेंड में इनकमिंग है आपका M2 इंटू H5 प्लस 1 माइनस M1 माइनस M2 इंटू H11 इज इक्वल टू आउटगोइंग H12 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस M1, ये हो जाएगा फॉर फीड हीटर थर्ड। तो थर्ड के लिए आपका इनकमिंग कितना है ये, और आउटगोइंग 4, तो M1 इंटू H2 प्लस 1 माइनस M1 इंटू H13 एंथैल्पी, आउटगोइंग हमारा H14 इंटू मास फ्लो रेट कितना हो जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो ये हमारी एनर्जी बैलेंस से, अब जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है उसको आप रख दीजिए इस तरीके से। नाउ यू कैन evaluate the efficiency as well as the mass flow rate of the steam in feed heater. Okay, thank you. But if we are increasing the feed heater, so cycle efficiency increases, feed heater 1 2 3, so initially rapidly increases cycle efficiency, and after that slightly increases the cycle efficiency as we increase the number of feed heaters. Thank you.